रहमान अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नर्व इम्पल्स। इससे पहले हमने रिफ्लेक्स एक्शन का लेक्चर दिया था। अगर आपने वो नहीं सुना तो प्लेलिस्ट में जाएं, इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो आप देख लें। तो अब बात समझने वाली ये है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्व इम्पल्स होती क्या है। नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनकी मदद से मालूमात जो है एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट में जो तब्दीलियाँ आती हैं, कोई स्टिमुलस होती है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानिब, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है किसी भी इफेक्टर की तरफ। जिस जो इस टॉपिक में जो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर, और उसके अलावा जो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होती है वो किस तरह होती है। अब एक बात आपने ज़हनशीन कर लेनी है, वो ये कि एक होता है AMP एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा होता है RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इससे मुराद क्या है डियर स्टूडेंट, देखें, ये एक न्यूरॉन है, ओके। एट रेस्ट मीन जब कोई स्टिमुलस नहीं हो रही हमारे जिस्म के अंदर, एट रेस्ट है। मिसाल मेरा हाथ अगर हवा में है, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आती, लेकिन जब इसे हवा लगती है तो मुझे महसूस होती है। जब हवा लगती है तो उसमें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाती है, तो वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन एट रेस्ट जब कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही, कोई टच वगैरह, कोई स्टिमुलस नहीं हो रही, तो उस हालत में जो हमारी मेम्ब्रेन की हालत होती है स्टूडेंट्स, वो बाहर की जानिब जो है वो पॉजिटिव होती है और अंदर की साइड नेगेटिव होती है। सेम इसी तरह आप देखें इस तरफ भी, इसे हम एक्सोलिमा भी कहते हैं, न्यूरोलिमा भी कहते हैं, ठीक है जी। तो अंदर की जानिब नेगेटिव और बाहर की जानिब पॉजिटिव, ओके। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो -70 मिली वोल्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये इस चैप्टर में जो हमारा फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि ये बाहर जो प्लस चार्जेस हैं वो किस वजह से हैं, अंदर नेगेटिव चार्जेस किस वजह से हैं, -70 मिली वोल्ट जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किस वजह से है। तो आइए स्टूडेंट आगे हम स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो बुक में लिखा हुआ है सबसे पहले कि नर्व इम्पल्स जो होती है इज़ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट डिपेंड्स ऑन फ्लो ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन। वो किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट, जो अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव, ये डिपेंड करती है फ्लो ऑफ आयंस। जो फ्लो ऑफ आयंस से मुराद है कि सोडियम पोटाशियम, इनके फ़्लो होना, मेम्ब्रेन के अंदर पोटाशियम आते हैं और बाहर सोडियम जाते हैं, तो इनके फ़्लो होने से ही ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, ओके जी स्टूडेंट्स। द सिग्नल्स बिगिन एज चेंज इन द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब जी स्टूडेंट देखें, ग्रेडियंट से क्या मुराद है, किसी खासियत में कमी या बढ़ाव आ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाए, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, मतलब उनके अंदर जो आयंस फ्लो होते हैं तो चार्जेस में क्या आ जाती है, कोई तब्दीली आ जाती है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये उस चार्जेस में तब्दीली की वजह से ही नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं। अब आ जाएं, इसकी जनरेशन किस तरह होती है, मींस जनरेशन से मुराद है कि ये पैदा कैसे होती है, नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस कैसे होती है, और उसके अलावा ट्रांसमिशन से मुराद है स्टूडेंट्स कि ये ट्रांसफ़र कैसे होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपने एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि अगर ये नर्व इम्पल्स के हवाले से हम बात करें तो मैंने ये एक न्यूरॉन बनाया है डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब ये न्यूरॉन की है सेल बॉडी, आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, हमने डिटेल में पढ़ा है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर वो लेक्चर भी आपने नहीं देखा तो आप देखते हैं, ये जो है स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट, ये है एक्सोन और ये है एक्सोन टर्मिनल या हाइलोग भी कहते हैं, और ये सेल बॉडी है, ओके। अब नर्व इम्पल्स जो ट्रेवल करेगी वो सेल बॉडी से एक्सोन टर्मिनल की जानिब ट्रेवल करेगी। फिर जी स्टूडेंट्स यहाँ एक्सोन टर्मिनल पर हो सकता है कि दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कर दे या किसी इफेक्टर को दे दे, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब बात कर रहे हैं कि ऑल लिविंग सेल्स हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस अक्रॉस देयर न्यूरोलिमा। जैसे न्यूरोलिमा के दोनों तरफ से उनमें चार्ज डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया कि बाहर की तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव, ओके डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंस इन चार्जेस गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे इन चार्जेस में जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से इलेक्ट्रो वोल्टेज में बढ़ावा या कमी आती है मेम्ब्रेन्स के, आप दोनों तरफ से देखें तो द वोल्टेज मेड अक्रॉस द न्यूरोलिमा इज़ कॉल्ड
मेम्ब्रेन पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट, जो वोल्टेज की हम पैमाइश करते हैं मेम्ब्रेन जो न्यूरोलिमा के अतराफ से, तो उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, द नर्व इम्पल्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, द नर्व इम्पल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस थ्रू न्यूरॉन्स। जैसे नर्व इम्पल्स क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन है न्यूरॉन जो है न्यूरॉन के ज़रिए से, उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। इट ट्रेवल थ्रू डेंड्राइट एक्सोन ड्यू टू द वोल्टेज प्रोटीनिक गेटेड चैनल्स इन द न्यूरोलिमा। जस्ट ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अहम है कि ये जो वोल्टेज प्रोटीनिक गेटेड चैनल्स होते हैं न्यूरोलिमा के अंदर, जिसमें सोडियम आ गया, सोडियम के वोल्टेज गेटेड में जो प्रोटीनिक चैनल आ गए या फिर पोटाशियम के आ गए। ओके, अब इनकी वजह से क्या होता है कि दीज चैनल ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। जैसे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की वजह से ही, उसमें तब्दीली की वजह से ही दीज चैनल्स मीन्स ओपन, ये चैनल्स ओपन होते हैं। ठीक है, और दूसरी जो यहाँ पॉइंट लिखी हुई है दोस्तों, न्यूरोलिमा इज पोलराइज। न्यूरोलिमा पोलराइज है। पोलराइज से क्या मुराद है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, दोनों तरफ से चार्ज में फ़र्क है, तो ये पोलराइज्ड हो गया। फ्रॉम इनसाइड नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड। आउटसाइड की रिस्पेक्ट में अंदर क्या होगा डिस्टेंस? नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, आउटसाइड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन्स, आयन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ओके, तो अब आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन्स पढ़ें कि किस तरह आयन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और क्यों अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव क्यों है। वो वजह जानने के लिए हमें ये पैराग्राफ नीचे पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। ओके डियर, आ जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है पोलराइजेशन मीन्स इंट्रासेलुलर मेजर पॉजिटिव आयन्स आर पोटाशियम एंड सोड। अच्छा, इंट्रासेलुलर क्या है डियर? यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि जो इंट्रासेलुलर मेजर पॉजिटिव आयन्स कौन से हैं? पोटाशियम, अंदर पोटाशियम्स होते हैं। एंड सोडियम आर मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आयन्स। सोडियम जो है वो बाहर की जानिब होते हैं। ये क्यों होते हैं डियर? ये बात आपने समझना। अब होता क्या है डियर? एक अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें, अगर हम न्यूरॉन की बात करें डियर, ये एक न्यूरॉन है। ओके, अब ये एक्सोन है। यहाँ पर क्या होता है डियर? सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं। ये पंप क्या करते हैं? एटीपी खर्च करके बाहर जो है वो 3 सोडियम भेजेंगे और अंदर की जानिब डियर स्टूडेंट्स 2 जो है वो पोटाशियम भेजेंगे। एक तो ये वजह है क्योंकि बाहर देखिए आप जो सोडियम जा रहे हैं और अंदर पोटाशियम, लेकिन यहाँ पर अंदर कम आ रहे हैं और बाहर जो सोडियम है वो ज़्यादा जा रहे हैं। तो एक तो ये वजह है कि बाहर पॉजिटिव और अंदर, और दूसरी भी वजह है, आगे चलकर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब देखें, नाउ सोडियम आर मेजर एक्स्ट्रासेलुलर आयन्स। द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम इज 30 टाइम्स ग्रेटर इनसाइड द फ्लूइड देन आउटसाइड द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम। अच्छा, देन आउटसाइड। ओके, यहाँ तक। ओके, देन आउटसाइड मीन 30 मरतबा दोनों तरफ पोटाशियम मौजूद हैं। बाहर भी मीन्स जो एक्सोलिमा है उसके बाहर भी मौजूद हैं और अंदर ही मौजूद, लेकिन जो अंदर बाहर की कंपेरिजन में अगर हम देखें तो कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम इज़ 30 टाइम्स ग्रेटर इनसाइड द फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर 30 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। और जिस अगर सोडियम की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज़ नियरली 10 टाइम्स ग्रेटर आउटसाइड देन इनसाइड द फ्लूइड। उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बाहर 10 मरतबा ज़्यादा होती है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड लार्जली बाय सोडियम पोटाशियम पंप। ये पंप होते हैं जिसमें जो एनर्जी खर्च करके एटीपी खर्च करके बाहर की जानब 3 सोडियम भेजते हैं और अंदर की जानब 2 पोटाशियम, विच एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम। सोडियम कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे? आउट ऑफ सेल, एंड पोटाशियम इनसाइड द सेल। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। द चैनल इन मेम्ब्रेन आर स्पेसिफिक टू आयन्स। ओहो ज़बरदस्त। उसके अलावा कुछ चैनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक टू आयन्स होते हैं। ओनली वन काइंड ऑफ आयन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अदर टू पास थ्रू इट। वो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? चैनल क्या करते हैं कि एक ख़ास किस्म के आयन को बाहर या अंदर भेजेंगे, लेकिन दूसरे के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। द नेगेटिव आयन इनसाइड द न्यूरोलिमा। अगर न्यूरोलिमा की बात करें तो अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिव आयन इनसाइड द न्यूरोलिमा आर क्लोराइड। ये क्लोराइड भी होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, एंड सम प्रोटीन्स, कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस इनसाइड एंड कैन नॉट डिफ्यूज आउटसाइड द सेल। जिसको देखें दूसरा फैक्टर ये था, ये जो मैंने अभी आपको बताया, तो दूसरा फैक्टर ये था कि अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज क्यों होती है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ओके, अब डियर स्टूडेंट आ जाएं कि हमारा जो टॉपिक पर मेन जो जिस चीज़ पर फोकस है वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसको डिस्कस कर लेते हैं।
अच्छा, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक चलें आगे चल के मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ। ओके, तो अभी हमारा जो टॉपिक आ गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मीन्स आराम में है, कोई मेम्ब्रेन आराम में है, कोई भी स्टिमुलस नहीं आ रही, ठीक है। तो आरएमपी इसके शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। उस वक्त जो है न्यूरॉन की हालत क्या होगी, तो देखेंगे स्टूडेंट्स, रेस्टिंग नर्व सेल इज़ द कंडीशन, एक ये वो ऐसी हालत होती है, एक ऐसी कंडीशन व्हेन इट इज़ नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड टू सेंड नर्व इम्पल्स, जब वो किसी भी किस्म की कोई भी नर्व इम्पल्स ना भेज रहा हो ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज ओनली स्लाइटली परमिएबल टू दीज आयोन्स वाइल थ्रेशोल्ड। अच्छा, यहाँ पर आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन मीन्स के ये जो एक देखिए स्टूडेंट, ये आपका हो गया न्यूरॉन, बार बार मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में बात आ जाए। ये आपका न्यूरॉन है। अब ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें क्या है, सोडियम पोटाशियम, ये जो पंप है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ सोडियम बाहर जा रहे हैं, कुछ पोटाशियम अंदर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे भी कुछ चैनल्स होते हैं, लेकिन वो अभी कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब रेस्ट में होंगे तो ये स्लाइटली परमिएबल टू आयंस होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब थ्रेशोल्ड से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट? थ्रेशोल्ड आपने याद रखना है कि ये वो स्टिमुलस होती है जो नर्व इम्पल्स को जनरेट कराती है। आगे चलकर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, नाउ वाइल द थ्रेशोल्ड एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। अब थ्रेशोल्ड कब बनेगा डियर स्टूडेंट? एक्शन पोटेंशियल, जब नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही होगी और ट्रांसमिट हो रही होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है डियर स्टूडेंट उसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। ओके, एंड आर मेड इन मिलीवोल्ट। इनको मिलीवोल्ट में जो है हम मेयर करते हैं। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है द वैल्यू, इसकी एक खास वैल्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, -70 मिलीवोल्ट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप इसे वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग -70 विद 1000। जब आप -70 को 1000 से डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट तो वैल्यू आपकी आएगी, एक मिनट, 0.07 -0.07, ये डियर स्टूडेंट आपकी वैल्यू आएगी वोल्ट में। अगर वोल्ट में आ जाए तो आपको 0.07 कहना है, लेकिन अगर आपकी मिली वोल्ट में आ जाए तो वो है -70 मिली वोल्ट। ओके, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। तो द नेगेटिव साइन इज रिलेटेड टू द इनसाइड एक्सेसिव नेगेटिव आइंस। क्यों नेगेटिव साइन? क्योंकि अंदर की तरफ जब जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आइंस हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल है मीन्स कि उनके अंदर जो है वो आप उनको एक्साइट करके उनमें से नर्व इम्पल्स जनरेट करा सकते हैं। मीन्स दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग, रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजिंग को। ओके, दीज चेंज आर स्टिमुलाई अफेक्ट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे। मीन्स जब ये -70 से जो है वो बढ़ने लगेगी, इट्स मीन्स बढ़ने से मुराद है कि जब -50 हो जाए तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ गई। ओके, फिर जब -30 आ जाए तो फिर क्या होगा, -20 आ जाए, -10 आ जाए, फिर जब +30 तक आ जाएगा तब जाएगी जाके जो अपना, अच्छा -50 तक ये थ्रेशोल्ड आ जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव, अगर मोर नेगेटिव होगी देन द रेस्टिंग पोटेंशियल, द मेम्ब्रेन बिकम्स हाइपर पोलराइज्ड। वो फिर क्या बन जाएगी? हाइपर पोलराइज्ड, ज़्यादा पोलराइज्ड। ओके, एंड इफ़ द मेम्ब्रेन बिकम्स लेस नेगेटिव, अगर मेम्ब्रेन कम नेगेटिव होगी तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लें। ओके 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 डियर स्टूडेंट्स, तो बात समझने वाली ये है डियर स्टूडेंट्स कि एंड इफ़ द मेम्ब्रेन बिकम्स लेस नेगेटिव, अगर कम नेगेटिव बन जाए, मिसाल तो -50, ओके, -30, तो उसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? देन द रेस्टिंग द मेम्ब्रेन डीपोलराइज, इसे हम कहेंगे डीपोलराइज्ड। ओके, सफिशिएंट डीपोलराइज्ड रिजल्ट इन द एक्शन पोटेंशियल। अब सफिशिएंट जब ज़्यादा डीपोलराइजेशन हो जाएगी तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तब नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। When the membrane is at rest, जब मेम्ब्रेन रेस्ट में है, पोटाशियम आयंस accumulated inside, वो अंदर आ जाएंगे। द सेल ड्यू टू द नेट मूवमेंट विद द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट्स? कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स अगेंस्ट द कंसनट्रेशन, जहाँ ज़्यादा कंसनट्रेशन उस तरफ मूव होंगे। Now the negative resting membrane potential is created and maintained by increasing concentration of cations outside। जैसे क्या होता है कि आउटसाइड जो है वो केटाइन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, मीन्स पॉजिटिव आयन की ज़्यादा हो जाती है, तभी तो अंदर नेगेटिव होगा। ओके, द सेल सेल इन द एक्स्ट्रा जो है वो सेलुलर फ्लूइड। अच्छा, रिलेटेड टू इनसाइड द सेल। ओके डिस्टेंस मीन्स के अंदर की अगर रिलेट करें तो अंदर से अंदर की कंपेरिजन में बाहर ज़्यादा केटाइंस होंगे। ओके, द नेगेटिव चार्ज विद इन द सेल इज क्रिएटेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। बीइंग, अच्छा अंदर क्यों क्रिएटेड होगी? अच्छा,
द नेगेटिव, एक मिनट डियर स्टूडेंट, द नेगेटिव चार्ज विद इन द सेल क्रिएटेड बाय द सेल मेम्ब्रेन बीइंग। अच्छा, अब आगे चलकर इसको मुकम्मल करते हैं। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, बीइंग मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयन मूवमेंट देन सोडियम आयन मूवमेंट। ये बात अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा फैक्टर आ गया कि अंदर नेगेटिव क्यू और बाहर पॉजिटिव क्यू है। डियर स्टूडेंट देखें, होता क्या है कि ये, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं यहाँ चेंज कर लूँ। तो ये आपका न्यूरॉन, आप कहेंगे सर बार बार आप न्यूरॉन क्यों बना रहे हैं? मैं आपको समझाने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट देखें, ये एक्सॉन टर्मिनल। ओके, होता क्या, एक तो सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं जो सोडियम को बाहर बैठते हैं, पोटाशियम को अंदर बैठते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके अलावा कुछ आयन्स थे, सल्फेट, फॉस्फेट एंड क्लोरीन्स थे, तो वो अंदर ज़्यादा, उसकी वजह से नेगेटिव। तीसरी बात डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक लीकी चैनल होते हैं, सोडियम पोटाशियम लीकी चैनल होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे पोटाशियम तो बाहर जा सकता है लेकिन सोडियम नहीं जा सकता डियर स्टूडेंट्स। ओके, जब ये पोटाशियम, अब देखिए पॉजिटिव मीन्स एक और पॉजिटिव आयन बाहर गया तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक तीसरा पॉइंट है जो अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव बना रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। इन न्यूरॉन, अब न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। इन न्यूरॉन, एक मिनट। ओके, इन न्यूरॉन्स पोटाशियम आयन्स आर मेंटेन एट हाई कंसंट्रेशन विद इन द सेल वाइल सोडियम आयन्स आर मेंटेन एट हाई कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल्स। ओके, अंदर की जानब अगर हैं तो ज़्यादा है पोटाशियम, बाहर की जानब जो है वो सोडियम ज़्यादा है। ओके, द सेल पजेस पोटाशियम एंड सोडियम लीक की चैनल। अब सेल के अंदर क्या होते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटाशियम लीक की चैनल्स होते हैं, दैट अलाउ टू कैटाइंस टू डिफ्यूज डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डाउन। ओके, हाउएवर द न्यूरॉन हैव फार मोर पोटाशियम लीकी चैनल्स देन सोडियम। अच्छा, सोडियम की कंपेरिजन में पोटाशियम के बहुत ज़्यादा लीकी चैनल्स होते हैं। देयर फॉर पोटाशियम डिफ्यूजेज आउट ऑफ द न्यूरोलिमा, वो बात जो मैंने अभी आपको बताई, एट मच फास्टर, बहुत ज़्यादा रेट पर देन द सोडियम लीकी इन। ओके, बिकॉज मोर केटाइंस, अब क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि बिकॉज मोर केटाइंस आर लीविंग द सेल, मतलब सेल से बाहर जा रहे हैं, देन आर एंटरिंग। ओके, मीन्स ज़्यादा कम अंदर आ रहे हैं और बाहर ज़्यादा जा रहे हैं। दिस काज द इंटीरियर सेल टू बी नेगेटिवली चार्ज। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। ओके, टू द आउटसाइड ऑफ द न्यूरोलिमा। ओके जी स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। ओके जी स्टूडेंट्स, नाउ द एक्शन ऑफ द सोडियम पोटाशियम पंप हेल्प टू मेंटेन रेस्टिंग पोटेंशियल। ओके जी स्टूडेंट, ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है जी स्टूडेंट, ये मेंटेन, मतलब जो रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन रखने में मदद देते हैं। ओके, वंस एस्टेब्लिश। ओके, रिकॉल, याद करेंगे स्टूडेंट, रिकॉल द सोडियम पोटाशियम पंप ब्रिंग 2 पोटाशियम आयन्स इनटू द सेल वाइल रिमूविंग 3 सोडियम्स पर एटीपी कंज्यूम। ओके जी स्टूडेंट, वहाँ पर 3 सोडियम बाहर जा रहे थे, 2 पोटाशियम एटीपी कंज्यूम हो रही थी। एज मोर केटाइंस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल देन टेकन इन, ज़्यादातर बाहर जा रहे हैं और कम अंदर आ रहे हैं इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, तभी तो रिमेन नेगेटिवली चार्ज, तभी तो सेल नेगेटिव चार्ज जी स्टूडेंट। ओके, टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कंपेरिजन में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। ओके, इट शुड बी नोटेड, अब ये चीज़ आपने नोट करनी है, दैट क्लोरीन टेंड टू अक्यूमुलेट आउटसाइड। ये आउटसाइड अक्यूमुलेट क्यों भाई, क्या वजह है? वही वजह है कि अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सेल बिकॉज दे आर रिपेल्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स विद इन द साइटोप्लाज्म अंदर। ओके जी स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब थोड़ा सा डायग्राम को देख लें जी स्टूडेंट्स, आ जाएं। ओके, अब देखें जी स्टूडेंट, ये है आपकी एक्सोलिमा, मीन्स की एक्सोन की मेम्ब्रेन। अब इसमें देखें जी स्टूडेंट, आपको कुछ सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें आप। ओके, ये सोडियम पोटाशियम पंप हैं। ठीक है, ये पंप है, ये एटीपी खर्च करके बाहर जाने देता है। ठीक है जी स्टूडेंट, ये पोटाशियम चैनल हैं और ये सोडियम चैनल्स हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखें कि गैल्वेनोमीटर से यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो कितनी आ रही है, -70 आ रही है। ओके, एट द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अच्छा, ये बात आपने याद रखें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सब जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, सोडियम के हों पोटाशियम के, वो बंद हो जाते हैं। ओके, मोस्ट वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स आर क्लोज। ओके, द सोडियम एंड पोटाशियम ट्रांसपोर्टर पम्प्स पोटाशियम आयन्स इनटू द सेल एंड सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल। तो ये थी स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक अबाउट नर्व इम्पल्स एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।